Assalamu alaikum. I hope so you are fine. Let's start our lecture number 5. आज भी हम चैप्टर नंबर 1 की ही कुछ फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 1.5 में हमें उसने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को डिस्क्राइब करने को कहा है। उसके सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक से रेलिवेंट है। पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे, देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो लेट स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब हमने इसे सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हर चीज़ का एक फॉर्मेट होता है, एक फॉर्मूला होता है, हमने पहले उसको अप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला है ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हमने यहाँ पे कोई भी जोन सा भी लेटर लेते हैं, यहाँ पे बी डी कोई भी हम लेटर लेंगे ना, वही हम उसका ही हमने एडजॉइंट लेना है, उसी का हमने डिटर्मिनेंट लेना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स से अब हमारे पास ए एक लेटर है, एक क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास मैट्रिक्स थी, अब हमने एक कोई भी खुद से लेट करनी है मैट्रिक्स। अब हम ए की मैट्रिक्स सेलेक्ट करेंगे खुद से, ए बी सी डी, ये हमने एक मैट्रिक्स बनाई है। अब आपने हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है इस फॉर्मेट को जहन में रख के फिर देन क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे ए बी सी डी, ये ए है। अब हम इसका एडजॉइंट कैसे लेंगे? अब हम इसका एडजॉइंट लेते हैं। जो इनकी ये वाली डायगोनल टर्म्स है ना, इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे एक दूसरे को। यानी ये डी इधर चला जाएगा और ए इधर आ जाएगा, डी ऊपर चला जाएगा और ए नीचे आ जाएगा। इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देना है और जो बाकी दोनों बची उनके साइन को चेंज करना है। लेट्स से अगर इधर माइनस है, नेगेटिव का साइन है, आपने इधर पॉजिटिव कर देना है। अगर इधर पॉजिटिव का साइन है, आपने नेगेटिव कर देना है। अब यहाँ पे बी है, पॉजिटिव में है तो आपने माइनस बी कर देना है। और अगर ये सी है, पॉजिटिव में, यहाँ पे माइनस सी कर देना है। ये हमारा एडजॉइंट है। मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ कि हमने कोई भी वैल्यू ए कंसीडर कर ली। हम खुद से जब किसी चीज़ को प्रूव करते हैं, हम खुद से भी लेटिंग कर सकते हैं। अब हमने इसको लेट कर लिया कि हमारी मैट्रिक्स ए की ये है। अब हमने इसका एडजॉइंट लेना है, यानी ये जो डायगोनल टर्म्स है इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे और जो बाकी दोनों बची उनके साइंस को चेंज कर देंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना। अब हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। जब भी हमने मैट्रिक्स लिखनी है उसे इनक्लोज स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, लेकिन जब हमने उस वैल्यू का डिटर्मिनेंट लेना तो उसको एक स्ट्रेट लाइन में लिखना है। अब हम यहाँ पे ए हमने लिया हुआ है, बस हमने डिटर्मिनेंट लेना। कैसे लेंगे? पहले हम यही टर्म को एक स्ट्रेट लाइन में लिख देंगे। लिख दिया। फिर आगे क्या करेंगे, इनके डायगोनल टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इनके डायगोनल टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ए डी बी सी। अब ये तो सिंपल, अगर मल्टीप्लाई में ए डी बी सी बन गया। डिटर्मिनेंट का अगर हमने ऐसे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, आप अपने याद करने के लिए भी कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी की है तो हमने हमेशा इसके सेंटर में एक नेगेटिव साइन लगाना है। इनकी जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद डिटर्मिनेंट सॉल्व हमें आगे फर्दर करना है, उसके सेंटर में हमेशा नेगेटिव साइन ही आएगा और साइड पे एक स्ट्रेट लाइन। अब हम हमेशा कोई भी क्वेश्चन का फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूले में जो चीज़ें फाइंड करनी होती है उसकी फाइंडिंग कंप्लीट करके देन उसमें पुटिंग भी होती है ना। अब हम इसमें पुटिंग करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये है, डी
माइनस बी, सी और ए, और इसको हमने इनक्लोज ब्रैकेट में लिख देना। और इसके डिवाइड में ये वाली टर्म है ना, तो यानी हमने इसको लाइन लगानी है और इसके डिवाइड में ही हमने डिटर्मिनेंट का आंसर लिख देना। तो ये है हमारे इन्वर्स मेथड को सॉल्व करने का तरीका। उसका मेन फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आपको पता लग गया। आगे वो फर्दर क्वेश्चन में सॉल्व करता है, अब हम उसे डिस्कस करते हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.5। इसमें उसने हमें कहा डिटर्मिनेंट फाइंड करें। हमने इस क्वेश्चन में कोई भी एक क्वेश्चन को पिक करना है और उसमें से डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी उसने कहा है कि बताएं, कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ही करना है। अगर वो आपसे पूछेगा कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बताएं, आपने कैलकुलेट जो करना है वो डिटर्मिनेंट ही करना है। और अगर आंसर सिंगुलर यानी ज़ीरो आ जाए तो आपकी मैट्रिक्स सिंगुलर है। अगर कोई भी वैल्यू दे दे 1 to 9, कोई भी नेगेटिव में कोई वैल्यू दे दे, तो उसका वो वाली मैट्रिक्स हमारी कौन सी मैट्रिक्स होगी? नॉन सिंगुलर। अब फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको एक में करके बताऊंगी और इनका डिफरेंस भी बताऊंगी। अब हमने इसका सिंपली डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट के लिए सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन लगाने की ज़रूरत होती है, इज इक्वल, और मैट्रिक्स को भी हमने डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना होता है स्ट्रेट लाइन लगा के। अब हम सिंपली इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप अपने इजी वे में कह सकते हैं, वरना ये डायगोनल्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। -1 मल्टीप्लाई 0 और सेंटर में नेगेटिव साइन, ये नहीं भूलना, और 2 मल्टीप्लाई 1, और इसे भी हम एक स्ट्रेट लाइन में रखेंगे। 0 को किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें आंसर तो वो 0 ही देगा, ये तो आपको पता ही होगा। 2 1 ज़ा 2, और इसे भी हम एक स्ट्रेट लाइन में लिख देंगे। 0 को 2 से माइनस करेंगे, आंसर क्या आएगा? -2। अब इसमें -2 हमारे पास आया, ये सिंगुलर होगी और नॉन सिंगुलर। अब हमें क्या बताया था मैंने आपको क्वेश्चन को रीड करते हुए कि किसी भी वैल्यू का 0 आंसर आए वो सिंगुलर होती है। अगर उसमें कोई भी आंसर आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, उसको हम नॉन सिंगुलर कह देंगे। और दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। अब हमने एक और मैट्रिक्स को पिक किया। अगर आपको वो कहते हैं फाइंड डिटर्मिनेंट, फाइंड विच ऑफ द मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉट सिंगुलर, आपने फाइंड डिटर्मिनेंट ही करना है। फिर आगे उसको फर्दर सोचने का काम है कि सिंगुलर क्या होती है, नॉन सिंगुलर क्या होती है। सिंगुलर वो है जिसका 0 है, और नॉन सिंगुलर वो है जिसका 0 ना आए। अब हम इसको भी एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, 3 6 2 4। इसे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 4 12, 6 मल्टीप्लाई 2 12, और सेंटर में नेगेटिव साइन। अब ये 12 12 क्या हो रहा है? 0, यानी दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से हर चीज़ आती है। आप डिफरेंट कोई भी क्वेश्चन अपने माइंड में लाएं और उसको लिखें और उसका क्वेश्चन निकालें। और ये जो हम दिमाग से सोचते हैं और उसको करते हैं, वो हमें उसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर ही हर उस चीज़ में कंफर्मेशन होती है कि हाँ अब हमें ये आ गई। तो काइंडली प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। इसमें वो कह रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही फाइंड करें, और कुछ सिचुएशन में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और कुछ सिचुएशन में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम उस सिचुएशंस को भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक क्वेश्चन को पिक किया, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सॉल्व करेंगे। उसका सबसे पहले हमने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर उसमें कोई फॉर्मूला लगता है तो पहले फॉर्मूला राइट करते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट।
अब हमें ज्वाइंट ऑफ ए भी लेना आता है और ए डिटर्मिनेंट भी लेना आता है। सब अपनी नोटबुक्स ओपन करें और ये दोनों फाइंड करें। अब हमने इसको सॉल्व किया। जैसे मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आपको एक थ्योरम कराया था, उसमें हमने उसकी टर्म ली थी ABCD, उसी तरह हमने इसको सॉल्व करना है। कोई डिफरेंट मेथड नहीं है, उसमें बस हमने लेटर्स ले लिए, इसमें उन्होंने हमें क्वेश्चन में नंबर दे दिए। अब हमने ए की वैल्यू को ही आगे फर्दर सॉल्व करना है। ए की वैल्यू हमारे पास ये है, ज्वाइंट ऑफ ए। ज्वाइंट हमने क्या बताया था कि ये दोनों टर्म्स की वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है, रिप्लेस कर देते हैं और इन दोनों वैल्यूज़ के साइंस चेंज कर देते हैं। हमने इसी तरह किया कि ये 0 ऊपर चला गया, -1 नीचे आ गया और यहाँ पे -3 और -2 ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव में थी जो कि माइनस में चेंज हो गया। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना। डिटर्मिनेंट हम तब भी लेते हैं जब हम डिटर्मिनेंट लेना स्टार्ट करते हैं उसे एक स्ट्रेट लाइन में लिख देते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं लिखते, इनक्लोज ब्रैकेट में नहीं लिखते। फिर हम उनको आपस में मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। जो इनकी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपने दिमाग में आप सपोज कर सकते हो कि हमने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह इन्हें मल्टीप्लाई करके देन सेंटर में नेगेटिव का साइन डाल देना है। और 0 को किसी टर्म के साथ भी हम वैल्यू नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 0 आएगा। 3 × 2 6। फिर इसे आगे सॉल्व किया, -6 हमारे पास आंसर आया। फिर हमारे पास ये जब हमने एडजॉइंट ऑफ ए भी और ए डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया तो हम इस फॉर्मूले में इसको पुटिंग कर देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या है, ये आया था, इसकी जगह हमने एडजॉइंट ऑफ ए लगा दिया और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास -6 आया था। यहाँ तक तो सेम थ्योरम वाला ही क्वेश्चन था। अब आगे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। आगे हम इज इक्वल डालेंगे, ये इन सारी टर्म्स को सेपरेटली इस टर्म को डिवाइड कराएंगे। अब हम ऐसे ही इसको लिख देते हैं, 0 ओवर -6, -3 ओवर -6, -2 ओवर -6, -1 ओवर -6। अब हम इन्हें एक इनक्लोज्ड ब्रैकेट में लिखेंगे। 0 को किसी भी वैल्यू से अगर हम डिवाइड करें तो वो 0 आता है। अगर हमारे पास ऊपर कुछ हो और नीचे हमारे पास 0 हो तो हमारा आंसर इन्फिनिटी आएगा। अगर हमारे पास ऊपर 0 हो और नीचे कोई भी वैल्यू हो तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। अब हमने इसको सॉल्व करना है। ये 0 हो गया, ये नेगेटिव साइन कट के 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके हमने अपना आंसर निकालना होता है। अब इसका क्या आया, 1/2, इसके भी नेगेटिव कट के 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। हमारा क्या आंसर आया, 1/3। ये भी नेगेटिव कट गए, ये नहीं कटते, इसको एज इट इज़ लिख देना 1/6 और यही हमारा आंसर है ए इनवर्स का। दिस इज़ आवर आंसर। अब तो हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक मेथड कर लिया जिसमें हमारा आंसर एग्जिस्ट कर गया, वी हैव अ आंसर। लेकिन अब उसने कहा है कि अगर एग्जिस्ट ना करे तो क्या सिचुएशन होगी। अब हमने वो वाला एक क्वेश्चन पिक करते हैं जिसमें हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही एग्जिस्ट ना करे। अब हमने कोई ऐसा क्वेश्चन पिक किया जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट ना करता हो। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला लिखेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब हम सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट लेंगे इसका, -2, 6, 3, -9। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, -2 × -9, 6 × 3 और सेंटर में नेगेटिव का साइन, -+ 2 × 9 = 18, -6 × 3 = 18। 18 में से 18 निकाले 0। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारा तब एग्जिस्ट नहीं करेगा जब हमारा जो डिटर्मिनेंट हम ले रहे हैं किसी भी नंबर का, किसी भी लेटर का, किसी भी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, उसका आंसर 0 आ जाए
तो वो वाला मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे लिख दें ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम क्वेश्चन 4, 5, 6 जो हमारे रिमेनिंग 3 क्वेश्चन बचे हैं इस एक्सरसाइज के, उसमें हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही फाइंड करना है। सिंपली हमने पहले एडजॉइंट ऑफ ए लेना है, फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना आता मैट्रिक्स को, तो आगे आपने 9th की प्लेलिस्ट में जाना है और उसके जो मैंने नीचे क्लासेस लेक्चर्स डाले हुए हैं उनको देखना है। आपको क्लियरली बात एक्सप्लेन हो जाएगी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे करना है। सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, आपकी एक साइड आ जाएगी। फिर पहले आपने ए और एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है, फिर एडजॉइंट ऑफ ए को और ए को मल्टीप्लाई करना है। फिर आपने इन टर्म का डिटर्मिनेंट लेना, डिटर्मिनेंट ले लिया, फिर आइडेंटिटी। अगर हमारा डिटर्मिनेंट, बताती हूँ आपको मैं, वेट करें। अगर हमारे डिटर्मिनेंट या ए मैट्रिक्स ऐसे है 1 2 3 4, अगर हमारी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर किया तो हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो हमने डिटर्मिनेंट ए लेके आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है हमने, वो भी हमारी 2x2 मैट्रिक्स की आएगी। ऐसे ये आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट ए आपका जो भी फाइंड होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कराना है। लेट्स से अब हम इसी वैल्यू का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ले लें ए डिटर्मिनेंट लेते हैं। हमारे पास क्या, पहले सबसे पहले तो इनको एक स्ट्रेट लाइन में हमने लिखना है, फिर हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। देन हमारे पास जो आंसर आया क्या आया, -2 आया। आपने जैसे हम -2 डिटर्मिनेंट ए को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कराना, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करनी है और यहाँ पे आपने आइडेंटिटी पुट कर देनी है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमने -2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपली -2 आएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे -2। इस तरह बस सिंपली इसको सॉल्व करना है। और एडजॉइंट और ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए और ए को मल्टीप्लाई करना है। अगर मल्टीप्लाई ना करना आएगा तो बाकी प्लेलिस्ट में जाके बाकी नीचे वाली क्लासेस देख लेनी, आपका मल्टीप्लाई करना भी आ जाएगा। अब हमने इसका देखना है कि इसका इन्वर्स कैसे लेना है। जैसे मैंने आपको इन्वर्स बताया था, पहले बी का एडजॉइंट ले लेना है बी टर्म का, और फिर हमने इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है, फिर इसको डिवाइड करके वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करके फिर सिंपल इसके बी के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना। और इस तरह पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, इनकी पहले लेफ़्ट हैंड साइड की आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, देन आपने मल्टीप्लाई करना है ना, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसका इन्वर्स ले लेना है। लेकिन राइट हैंड साइड में उसका सेपरेट पहले इन्वर्स लेना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपने सिंपली इसका इन्वर्स निकाल लेना। I hope so you understand this lecture. Please subscribe my channel and share your contact list.